एक और बड़ी खबर, डॉक्टर दीपक तिवारी के नेतृत्व में पोस्टमार्टम होगा। अतीक और अशरफ का डॉक्टर ब्रजेश पटेल भी पोस्टमार्टम टीम में शामिल हैं। कुल 5 डॉक्टर्स की टीम अतीक अशरफ का पोस्टमार्टम करेंगे। का होने के बाद दूसरे व्यक्ति का ही होता है। कितना वक्त लग जाएगा डॉक्टर साहब? अपना परिचय दे दीजिए और ये बताइए क्या प्रोसेस है पूरा सिलसिलेवार आपका नाम क्या है डॉक्टर साहब? प्लीज़ मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अभी गेट खुला नहीं है। आप प्रोसेस बता दीजिए। क्या प्रोसेस कितने बजे शुरू होगा पोस्टमार्टम? कितने लोगों की टीम का पैनल है? आप भी इस पैनल में है ना? हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर दीपक तिवारी है। ठीक है, टोटल कितने पैनल हैं और क्या क्या? कितने बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा? हाँ, कितने लोगों का पैनल है जी? जैसा कि लिस्ट में जो नाम है उसमें अभी हो सकता है कि बढ़ भी सकते हैं लोग, लेकिन जो लिस्ट पहले से हर महीने लिस्ट बन जाती है, उस लिस्ट में आज मेरी ड्यूटी थी तो मैं अपनी ड्यूटी करने आ गया समय से। ठीक है, मैं हूं और डॉक्टर ब्रजेश पटेल हैं और बस दो लोग का पैनल रहता है, बाकी वीडियोग्राफी करने वाले रहते हैं सब। नहीं, लेकिन ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है। क्या 2 ही डॉक्टर पोस्टमार्टम करेंगे या 5 डॉक्टरों का पैनल की बात आ रही थी सामने? अभी नाम सामने आएगा। कितने बजे पोस्टमार्टम शुरू होगा? देखिए हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं कि 5 डॉक्टर करेंगे या 10 डॉक्टर करेंगे। मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने आया हूं और अपने कर्तव्य। कितने बजे शुरू होगा पोस्टमार्टम? ये तो कानून मतलब जो था कि उच्च अधिकारी का जैसा आदेश होगा। 5 डॉक्टरों की टीम अतीक का पोस्टमार्टम करेगी और पोस्टमार्टम की पूरी वीडियोग्राफी भी होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। AK जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैन साहब, आमतौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये उम्मीद रहती है कि हत्या की वजह जो है वो समझ में आएगी, लेकिन यहाँ पर वजह, मोटिव, ये बहुत हद तक क्लियर होता हुआ हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि जिस अंदाज में सबके सामने इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब और क्या डिटेलिंग हो सकती है इस रिपोर्ट के जरिए जिसका इंतजार है? देखिए, पोस्टमार्टम तो होना आवश्यक ही होता है। हर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो इन्वेस्टिगेशन के साथ में अटैच करनी होगी और प्रामाणिक होती है वो। पर इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। वो अच्छे खासे थे दोनों और शूट आउट में मारे गए हैं। कितनी गोलियां लगी हैं, किस किस पार्ट में लगी हैं, कौन सी फेटल साबित हुई है, इसके ऊपर वो जरूर बताएंगे। कितना डिस्टेंस से फायरिंग की गई है, उसमें क्या होता है, चारिंग और बर्निंग और वो सब आता है, उससे ये क्लियर होता है कि कितनी दूर से वेपन था और तब उससे फायर किया गया। ये सब जरूर आएगा साबित करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा, इन्वेस्टिगेशन से उसमें मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, बड़ी बात आप कह रहे हैं, जांच का विषय और एक डिटेलिंग सामने आ रही है। निर्मल कौर जी, एक क्विक कमेंट आपसे। अब इसका जो मास्टरमाइंड है कि किसके इशारे पर ये सब कुछ हुआ, ये पता लगाना जरूरी है। जी हाँ, ये तो अभी तो ये संभावना का ही विषय है, पर बहुत भारी संभावना है कि क्योंकि उसने अपने ISI लिंक्स का खुलासा करना प्रारंभ कर दिया था, तो उसके जो आका वहाँ बैठे हुए हैं उनमें बहुत खलबली मच गई होगी और वो चाहते थे कि किसी तरह उसको ख़त्म करा दिया जाए ताकि आगे वो किसी प्रकार के भेद न खोल पाए। और आप देखिए, मीडिया पे उसका इतना भरोसा था और मीडिया के रूप में ही कोई भेष में आया और उसको मार गया, जबकि उसने खुद कहा कि मैं जो बचा साबरमती से यहाँ आते समय सिर्फ मीडिया के कारण बचा। इसी लूप होल को एक्सप्लॉइट करके उसके जो आका है, जो नहीं चाहते कि उसका भेद खुले या उनके भेद खुले आकाओं के, उन्होंने उसको मरवा दिया। बिल्कुल। आकू जी, एक क्विक कमेंट, फिर हमें ब्रेक लेना होगा। ये जो पूरा आपराधिक साजिश का मामला सामने है, किसकी साजिश, कैसे, क्या मोटिव रहा, मंशा क्या रही इन अपराधियों की? क्या सिर्फ ये मंशा थी कि माफिया बनना चाहते थे, बड़ा माफिया बनना चाहते थे, इसलिए दोनों को खत्म कर दिया? देखिए, ये संभावनाओं के अनंत हिसाब किताब हैं इसमें। ये आप नहीं कह सकते कि एक माफिया बनना चाहता था इसलिए इसकी हत्या कर दी गई। आप ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने एक माफिया के सुपारी दी, एक जो कासगंज का लड़का था कालिया, उसको सुपारी दी और उसने बाकी लोगों को जोड़ा। आप ये भी नहीं कह सकते थे कि इसके पीछे क्या कोई राजनीतिक उद्देश्य है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये जो लूपहोल्स के लिए एक अभी कल हत्या की गई थी, अगर मान लीजिए इसमें विफल होते तो क्या इसका दूसरा प्लान था, प्लान बी भी रहा होगा, क्योंकि 2 दिन से इसकी रैकी की जा रही थी।
तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारी आशंकाएं हैं, लेकिन अब उससे ज़्यादा हमें सोचना चाहिए कि अगली घटना ना होने पाए, समाज में विद्वेष ना फैलने पाए, सोशल मीडिया पर फालतू की बातें ना होने पाएं, और ये तनाव का जो बढ़ाने का एक सिलसिला है, जिसको जो हत्या एक बदमाश की होनी थी वो हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा असर जो है उसका समाज पे कितना पड़ेगा, मुझे लगता है बिल्कुल ये निश्चित ज़्यादा तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना भी इस वक्त पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। एके जैन साहब, लेकिन आपके सवाल में भी, आप यूपी के डीजीपी रह चुके हैं, आपके जहन में भी ये सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि इतनी जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच, पुलिस की भारी मौजूदगी के बीच, पुलिस कस्टडी में ये हत्यारे अपने मकसद को अंजाम देने में कामयाब कैसे हो गए? आपको समझना होगा, इसको अन्यथा ना लें। उनके पास पत्रकारों की आईडी थी, कैमरामैन था, किसी भी जितने भी ग्रुप्स थे पत्रकारों के, कैमरामैन के, टीम्स के, किसी की भी सर्च नहीं हो रही थी। ये उन्होंने कुछ दिनों से ऑब्जर्व किया और इसी का लाभ उठाया। ठीक है, इसी का लाभ उठा के वो कड़ी सुरक्षा के बीच एक बड़ी बात आपने कही, आपने बड़ी बात कही कि कैसे पत्रकारों की आड़ में ये शूटर्स यहाँ पर पहुंचे थे और शूट आउट को अंजाम दिया गया।